गांव का नाम छोटा था, पर उसकी गलियां और हवेली नुमा घर बड़े बड़े किस्सों से भरे थे। हर कोने में अतीत की गूंज महसूस होती थी। मैं प्रियंका, एक नवविवाहित बहू जिसकी शादी को अभी केवल 2 हफ्ते ही हुए थे, उसी हवेली का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे पति राहुल सरकारी नौकरी में थे। छुट्टियां सीमित थी, इसलिए शादी के बाद ज़्यादा वक्त रुक नहीं पाए। गांव के लोग कहते थे कि सरकारी नौकरी वाला आदमी हमेशा समय से बांधा रहता है। राहुल भी बांधा हुआ था। वे शहर लौट चुके थे और मैं इस बड़े घर में अकेली पड़ गई थी। घर में लोग थे, सासू माँ और ससुर जी, पर सासू माँ तो सुबह से मंदिर चली जाती और देर रात तक वही भजन कीर्तन में लीन रहती। दिन भर घर सुना पड़ता। सिर्फ एक आवाज़ कभी कभी आती, ससुर जी की। ससुर जी का नाम महेंद्र प्रताप था। उम्र में बड़े थे, पर चेहरे पर थकावट नहीं दिखती थी। उसकी आंखों में अनुभव था, पर गहरी उदासी थी। वह उदासी जैसे मुझे अपनी तरफ खींचती थी। पता नहीं क्यों मैं अक्सर उसके साथ बैठकर चाय पीने लगती, बातें करने लगती। कभी कभी उसकी हंसी के पीछे छुपी तन्हाई मुझे बेचैन कर देती। उस दिन दोपहर तक मौसम ठीक था, पर जैसे जैसे शाम हुई आसमान में बादल घिर आए, हवा तेज होने लगी। लोग कहने लगे कि रात को आंधी आएगी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, राहुल तो है नहीं, पर घर में लोग तो थे। शाम ढली, अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर से हवा की आवाज़, खिड़कियों की थरथराहट और भीतर परसा सन्नाटा सब मिलकर दिल को डराने लगे। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। तभी दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। बहू, डरना मत, मैं हूँ। यह ससुर जी की आवाज़ थी। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। वह लालटेन लिए खड़े थे। बिजली गई है और तुम्हारे कमरे में अंधेरा है, ये रख लो। उन्होंने धीरे से कमरे में कदम रखा। धन्यवाद पापा जी, बहुत डर लग रहा था, मैंने कहा और कुर्सी की ओर इशारा किया। आप चाहे तो बैठ जाइए, बाहर तो तूफान जैसा माहौल है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुर्सी खींची और बैठ गए। लालटेन की पीली रोशनी में उनका चेहरा किसी अलग ही भाव से चमक रहा था, गंभीर पर आत्मीयनाय। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। बाहर आंधी की आवाज़ और इधर हमारी खामोशी। तुम्हें डर लगता है अंधेरे से? उन्होंने पूछा। मैंने धीरे से कहा, डर तो लगता है, पर अब आप पास है तो थोड़ा कम लग रहा है। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बहुत समझदार हो तुम। राहुल की पसंद हो, इसलिए अच्छा तो होना ही था। मैं हल्के से मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने अचानक एक सवाल पूछा, तुम्हें कभी अकेलापन महसूस होता है प्रियंका? मैं चौंक गई। उसका लहजा बदल चुका था। कभी कभी, पर आप लोग हैं ना? उन्होंने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक। उसकी निगाहों में अब सिर्फ अपनापन नहीं था, कुछ और था। एक ऐसा भाव जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। मैं भी बहुत अकेला हो गया हूँ बहू। उसकी आवाज़ धीमी थी। मैंने असहज होकर कहा, आपके पास तो सासू माँ है, पूरा गांव है। हाँ, पर कई बार साथ होकर भी इंसान अकेला होता है।
उसके शब्दों में गहराई थी। मैं चुप रह गई। सच तो यह था कि मेरी भी दुनिया पलट गई थी। राहुल दूर थे, मेरा मन बेचैन था। और यह ससुर जी, जो अब सिर्फ ससुर नहीं लग रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सब तरफ अंधेरा था, सिर्फ हवा की आवाज़, कमरे में लालटेन की रोशनी और हमारे बीच पसरा सन्नाटा। उन्होंने धीरे से कहा, अक्सर मैं कुछ बहू तो बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने बिना बोले सिर हिला दिया। तुमसे बात करके अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी आत्मीयता से बात की है। आप भी बहुत अच्छे हैं पापा जी, मैंने भी धीरे से कहा। वो थोड़ा पास आ गए। अब हमारी सांसें सुनाई देने लगी थी। क्या कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि रिश्तों की परिभाषाएं दिल की आवाज़ से बड़ी नहीं होनी चाहिए? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, आज अगर मैं बहू थी, इस अंधेरे में तुम्हारा साथ मुझे वह सुकून दे रहा है जो बरसों से कहीं खो गया था, तो मैं अस्थिर रह गई। उसके शब्द जैसे मेरे भीतर कहीं गहरे उतर गए। उस रात हम दोनों के बीच बहुत बातें हुई। रिश्तों, अकेलापन, जीवन की कड़वी सच्चाइयों पर। कभी हंसी, कभी खामोशी, कभी आंखों की नमी। आंधी बाहर थी, पर असली तूफान भीतर चल रहा था, मेरे दिल में। क्या यह गलत था? शायद हाँ। क्या यह सच्चा था? शायद उससे भी ज़्यादा। कभी उसके चेहरे की उदासी मुझे खींच लेती, कभी उसका अपनापन, और कभी उसका अकेलापन मुझे अपने जैसा लगता। सुबह हुई तो सब सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सासू माँ मंदिर से लौट आई। रसोई से आवाज़ें आने लगी। गांव की दिनचर्या शुरू हो गई, पर मेरे भीतर कुछ बदल चुका था। ससुर जी की आंखों में जो देखा, वह अब अनदेखा नहीं हो सकता था। और उन्होंने जो कहा, वह मेरे दिल की धड़कनों में गूंज रहा था। अगले कई दिनों तक हम दोनों के बीच एक अजीब सी समझदारी बढ़ती गई। वह मुझसे सुबह खेत दिखाने ले जाते, मैं उसके साथ चाय बनाता। सासू माँ को कुछ भी अजीब नहीं लगता, क्योंकि बाहर से हम ससुर बहू ही थे, पर भीतर दिल की परिभाषाएं धीरे धीरे बदल रही थीं। मैंने महसूस किया कि उसका अकेलापन और मेरा खालीपन एक दूसरे की जगह भर रहे थे। कभी कभी मैं खुद को कोसती, ये गलत है प्रियंका, तुम बहू हो, ये रिश्ता पवित्र होना चाहिए। पर फिर दिल कहता, क्या गलत और क्या सही? अगर दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे हैं, तो क्या इसमें बुराई है? ससुर जी भी ज़्यादा इसी संघर्ष में जी रहे थे। उसकी आंखें बहुत कुछ कह देती, पर होंठ अक्सर चुप रह जाते। करीब एक हफ्ते बाद फिर बिजली गई। फिर वही अंधेरा, वही तूफान। दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका, लालटेन रख लाऊं? इस बार मैंने दरवाज़ा बिना डरे खोला। अंदर आइए पापा जी। वो कमरे में आए। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस बार कोई औपचारिकता नहीं थी। उन्होंने धीरे से कहा, आज लगता है जैसे यह अंधेरा हमें और करीब ला रहा है। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहाँ तन्हाई नहीं थी, अब अपनापन था। मेरे होंठ कांप रहे थे, पर दिल चुप नहीं रह सकता। सच कहूँ पापा जी, मुझे भी अब डर नहीं लगता, क्योंकि आप हैं साथ। उसकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया।
मैंने झिकझिकाते हुए थाम लिया। उस अंधेरे में लालटेन की रोशनी के बीच हमने कोई वादा नहीं किया, पर हमारी खामोशी ही हमारी कहानी बन गई। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। बाहर से हम वही थे, ससुर और बहू, पर भीतर से हम दो अकेले इंसान थे। उन्होंने अंधेरे में एक दूसरे का सुकून पा लिया था। रिश्तों को परिभाषा समाज तय करता है, पर दिल अपनी परिभाषाएं खुद लिखता है। और उस दिल की किताब ने उस तूफानी रात का एक अध्याय हमेशा के लिए दर्ज हो गया। धन्यवाद।